एमपी साइंस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग देखेंगे कि जो क्षमता परीक्षा होने वाली है तो 1 to 5 के लिए किस प्रकार के प्रश्न रहेंगे, कौन कौन से प्रश्न पहले पूछे गए हैं क्षमता परीक्षा में, उसके जो हुआ था। अब इस क्षमता परीक्षा है तो चलिए देर न करते हुए चालू करते हैं। एक एक बातों को हम लोग ध्यान से सीखेंगे, जीरो लेवल से हीरो लेवल तक। तो पहला क्वेश्चन है कि बरसात में बोई जाने वाली फसलों जैसे धान, मक्का इत्यादि को निम्नलिखित में से कौन सी फसल कहते हैं? रबी फसल, खरीफ फसल, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो देखिए, जो बरसात के समय बोते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? खरीफ फसल। और खरीफ फसल जो होता है इसमें जैसे कि धान वगैरह जो है लगाते हैं। रबी फसल जो होता है उसमें चना, गेहूँ, मसूर ये सब लगाते हैं। ये सबको आप लोग को मालूम ही होगा। हाँ, रबी फसल जो होता है इसमें जो दलहनी फसल होता है, जो दलहनी फसल की जड़ों की गांठ होता है उसमें राइजोबियम नामक जो है सूक्ष्म जीव रहता है। ये भी जानकारी आपको रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु भिन्न भिन्न गैसों का मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस किसी वस्तु को जलाने में सहायक होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उपयुक्त सभी। तो देखिए, जो ऑक्सीजन होता है ये जलने में सहायक होता है, आप सभी जानते हैं। और किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन जुटने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है 0.03% है। नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो 78% है। जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा लगभग 21% है। इस तरह से आपको प्रतिशत मात्रा भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी किस दिशा की ओर घूमती है? ये सही प्रश्न पहले क्षमता परीक्षा में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर का है, इसी आधार पर हम लोग तैयारी करेंगे। पृथ्वी किस दिशा की ओर घूमती है? पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूरब, दक्षिण से उत्तर। तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पौधे अपने जड़ द्वारा मिट्टी से क्या अवशोषित करते हैं? ऑक्सीजन, जल तथा खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो पौधे जो है अपने जड़ द्वारा मिट्टी से जल तथा खनिज लवण जो है वो ग्रहण करते हैं। एक बात यहाँ पर ध्यान देना है कि जो जल तथा खनिज लवण है ये किसके द्वारा? तो ज से जल होता है, ज से जाइलम होता है। जाइलम के द्वारा जो है पेड़ पौधे इसको पत्तियों तक पहुँचाते हैं। और फ्लोएम किसका परिवहन करता है? तो जो बने हुए भोजन है पौधा में जो बनाता है उसको बांटने का काम फ्लोएम करता है। हरी पत्तियों वाली सब्जियां भरपूर रहती है प्रोटीन से, विटामिन और खनिज से, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से। तो देखिए, जो प्रोटीन होता है वो खास करके दाल में मिलता है। यदि हम सब्जी वगैरह की बात करें तो दाल में मिलता है। विटामिन और खनिज से ये सब्जी में मिलता है, दूसरा ऑप्शन ही सही होगा। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो चावल में मिलता है, गेहूँ मिलता है। और वसा जो होता है फैट, आप सबको मालूम ही है कि फैट जो है वो तेल, घी, डलडा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो जूल होता है। बल जो है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। न्यूटन के रिस्पेक्ट में इसको न्यूटन बोलते हैं। शक्ति का मात्रक वो होता है वाट। और ऊष्मा का भी मात्रक जूल होता है। तो कार्य करने की क्षमता जो है क्या कहलाती है? इसमें हो जाएगा ऊर्जा। और कार्य करने के समय दर को बोलते हैं शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सलीम को घेघा गले में सूजन नामक रोग हो गया है। कि आप जानते हैं कि यह रोग किस कारण हुआ? विटामिन ए की कमी से, आयोडीन की कमी से, प्रोटीन की कमी से, इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन ए की कमी से तो क्या होता है जी? रतौंधी होता है। आयोडीन की कमी से यही घेघा, जिसको गलगंड कहते हैं, ग्वाइटर कहते हैं, दूसरा ऑप्शन सही होगा। प्रोटीन की कमी से क्या होता है? तो क्वाशिक्योर नामक बीमारी होती है। 33 में क्वेश्चन है, तापमान को किस इकाई से मापा जाता है? तो तापमान को मापते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो इसको कहते हैं कोसी नदी को कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पौधे डैश गैस लेते हैं और डैश गैस छोड़ते हैं। तो CO2 गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि यदि शुद्ध पानी को गर्म किया जाए तो वह कितने तापमान पर उबलता है?
तो शुद्ध पानी यदि रहेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है उबलेगा। प्रकाश संश्लेषण को प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितने मिनट लगते हैं? तो 8 मिनट, 8.3 मिनट जो है लगता है, लगभग 500 सेकंड लगता है जी। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो पश्चिमी तट पर स्थित मुंबई जो है प्राचीन भी है और ये जो है सबसे बड़ा है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? वनों की सुरक्षा से, नशाबंदी से, जीव संरक्षण से, जल संरक्षण से। तो चिपको आंदोलन जो है उसका जो शुरुआत हुआ था उत्तराखंड के टिहरीवाल में, तो यहाँ पर जो है वो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में वो लोग और महिलाएं जो हैं पेड़ों से चिपक गई थी, इसलिए इसको चिपको आंदोलन नाम दिया गया। तो वनों की सुरक्षा से होगा। ध्यान दीजिएगा, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदर है, लाल है, बहुगुणा है। सुंदरलाल जो है बहुगुणा जो है इसके नेतृत्वकर्ता थे। कहाँ हुआ था जी? उत्तराखंड में हुआ था, टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, सरसों। तो सरसों तेल जो है वो पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मानक समय किस देशांतर से तय होता है? तो देखिए जो भारत है उसका मानक देशांतर जो है 28.5 डिग्री जो होता है पूर्वी देशांतर, उससे निर्धारित होता है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान देना है कि यह यूपी के मिर्ज़ापुर जो है वहाँ पर स्थित है, लेकिन विश्व का जो मानक समय होता है वो निर्धारित होता है ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर से। बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो सभी जानते हैं आप कि 9 है। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यही बिहार के रहने वाले थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन के अनुसार महावीर जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो राष्ट्रीय पशु जो है वो पहले से शेर था, बाघ हो गया है, ठीक है ना, लेकिन बाघ से पहले शेर ही था। 1973 में जो है बंगाल टाइगर को यानी कि बाघ को 1973 से रखा गया। बिहार राज्य में गंगा नदी पर सबसे लंबी सड़क सेतु कौन सी है? तो सभी जानते हैं, महात्मा गांधी सेतु। बिहार राज्य में कितने जिले हैं? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, 38 जिले हैं। कलिंग युद्ध से संबंधित में से कौन है? तो वो हो जाएगा अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? हम सभी जानते हैं कि वेद की संख्या जो होती है 4 होती है, तो इसमें जो आयुर्वेद है वो जो है उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है, यानी कि सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेघासनी द्वारा लिखित है? तो नेचुरल हिस्ट्री, इंडिका, अर्थशास्त्र, रिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी। तो इसमें जो है इंडिका जो है पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है। मेगास्थनीज जो है इंडिका लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास की रचना रामचरितमानस डैश भाषा में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो 1605 ईस्वी में हुई थी। चलिए आज के अंक में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अब क्वेश्चन को हम डालेंगे।